हाय व्यूअर्स, डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल और जो ग्रेड सिस्टम है उसका जो सफलता का टेस्टिमोनियल है, हम हर रोज़ अपडेट देते हैं आपको। तो आइए आज फिर से एक निदर्शन हम आपको पेश कर रहे हैं। हम चले आए हैं पेशेंट सीमा सिकदार के आंगन में, जिसने जून महीने के 6 तारीख को डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में एडमिशन लिया है, रजिस्ट्रेशन किया है। और उस समय में उसका जो हाल था, जो मेडिकल कंडीशन था, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था, जिसमें क्रिएटिनिन 8.35 था। और पिछले 20 साल से सीमा सिकदार ग्लूकोज चलाते थे, यानी इंसुलिन चलाते थे, और उसके साथ हाई प्रेशर और लगभग 10 से 12 मेडिसिन चल रहा था उनके। और डॉक्टर ने सीमा सिकदार को डायलिसिस करने के लिए चैनल भी करने का सलाह दिया था। और उस समय उसके परिवार खोजबीन जानबीन करके मेरे क्लिनिक में आया है। मेरा जो क्लिनिक है वो वेस्ट बंगाल की नदिया डिस्ट्रिक्ट की रानाघाट में है। तो मैंने पहले उनका जो रिपोर्ट है 10 तारीख को करने के लिए बोला था। उसमें क्रिएटिनिन था 8.17 और यूरिया था 138, जो बहुत ज़्यादा था। और सोडियम इम्बैलेंस था 125 और हीमोग्लोबिन बहुत लो था, 7.8 था। तो उसके बाद डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक से जो सलाह मिला, तो हम सुन लेते हैं उनके परिवार से पेशेंट का क्या दिक्कत था। तो आप सीमा सिकदार का कौन लगते हो? मैं सीमा सिकदार का बेटी हूँ। तो आपने जब डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में गए थे, तो आपके माताजी का क्या दिक्कत था? मेरे माताजी का पैर में सॉइलिंग थी, मुंह में थी, फेस थोड़ा मतलब फूल गई थी, आँखों के नीचे सॉइलिंग आ गया था, और कभी कभी थोड़ा उल्टी आती थी, और बहुत वीकनेस थी, और वेट भी ज़्यादा हो गया था, जो 20 डेज के अंदर ही प्राय 5 kg इंक्रीज हो गया है। कोई पेन था? हाँ, दर्द था नी पे, हैंड में, लेग में दर्द थी। और उनके जो स्टूल वो सही तरीके से पास होते हैं? नहीं, वो कॉन्स्टिपेशन था। 3-4 दिन, कभी 5 डेज ऐसा हो जाते थे। अब वो पहले से बहुत नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया। तो उसका पेन है अभी तक? नहीं, कोई तरह से पेन नहीं है अभी। और वीकनेस थोड़ा सा घटा? हाँ, वीकनेस भी, वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गया है। और कॉन्स्टिपेशन का जो दिक्कत था, लूज जो पॉटी क्लियर नहीं होता? नहीं, वो प्रॉब्लम भी ठीक है। अब तो दिन में 3 बार कभी हो जाते हैं। ये मेडिसिन के द्वारा या मेडिसिन के नहीं, मेडिसिन के बगैर ही ये ठीक हो गया है। और उनका जो मेडिसिन चलता था शुगर का, प्रेशर का, वो कितने दिन से आप स्टॉप कर दिए थे? वो प्रेशर और शुगर का मेडिसिन मैं 25 डेज से पहले ही वो स्टॉप कर दिया है। यानी पहले दिन से ही? हाँ, जिस दिन मैं डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में गया है उस दिन से ही वो बंद हो गया है। पहले दिन से ही उनका जो इंसुलिन था उसका डोज 0 हो गए, और जो ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन चलता था वो भी स्टॉप हो गए। और उसके साथ बहुत सारे मेडिसिन चलता था जो
एक को छोड़कर सभी बंद हो गए। तो डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक से आपको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने को बोला गया था? इधर कोई मेडिसिन नहीं चलता, पूरा की पूरा ही इधर पत्ता वगैरह या योगा, तो फ्रूट्स थेरेपी पूरा ही डाइट के प्लानिंग में ही चल रहा है। हाँ, और ये आप लोग देख रही हो कि ये ग्रेड सिस्टम है जहाँ डायलिसिस होता है, जिसमें से उनका यूरिया, पोटेशियम, सोडियम ये बैलेंस होता है। एक्सेस सोडियम निकल जाते हैं, जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं वो निकल जाते हैं। और फिलहाल 5 kg वेट लॉस हुआ है इनका। और 10 तारीख का जो रिपोर्ट है मैंने आप लोगों को बोला है। और पिछले दिन यानी 2 जुलाई 2026 में उनका जो रिपोर्ट है उसमें यूरिया चले आए हैं 48 और यूरिक एसिड नॉर्मल है। क्रिएटिनिन चले आए हैं 6.41 में, थोड़ा सा घटा है। सोडियम बैलेंस में चले आए हैं, पोटेशियम भी बैलेंस में है। हीमोग्लोबिन 7.8 था और वो 9.2 चले आए हैं। तो हम आशा करते हैं इसी तरह से ये जो पेशेंट है ये सीमा सिकदार इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको व्यूअर्स को क्या कहना है, ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो डाइट सिस्टम है, ये पेशेंट पर काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। एलोपैथी डॉक्टर ने जो बोला है मैं तो बिल्कुल घबरा गया। को मेरा मम्मी का हाल ऐसा थी तो वो डायलिसिस नहीं सह नहीं पाती थी, मुझे तो नहीं लगता था। लेकिन अब बहुत पहले से बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत विश्वास हो गया इस पर। धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद। तो आपका जो नियरेस्ट है, क्लोज्ड है, उनको सलाह दीजिए कि उनके जो नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक है वहाँ जाकर डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक से सलाह ले और पेशेंट को मेडिसिन के जो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है उससे छुटकारा मिलाइए और पेशेंट को सही तरीके से स्वस्थ कीजिए। धन्यवाद।